हेलो फ्रेंड्स, मनीष फार्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेडेटिव ड्रग होती है माइंड रिलैक्सेंट होती है। मीन्स जो सेडेटिव ड्रग होती है केवल मानसिक शांति को प्रदान करती है परंतु नींद नहीं लाती। जो हिप्नोटिक ड्रग होती है ये ड्रग ऐसी ड्रग हो जो नेचुरल स्लीप काज कराती है और पेशेंट को दैहिक आराम प्राप्त कराती है, जिससे पेशेंट डिस्टर्ब हुआ रहेगा उसे दैहिक आराम मिलता है और मानसिक संतुलन भी प्राप्त होता है। जो सेडेटिव ड्रग होती है अधिक मात्रा में लेने पर यह ड्रग हिप्नोटिक की तरह कार्य करती है। लेकिन अगर हिप्नोटिक ड्रग को अधिक मात्रा में लेते तो एनेस्थीसिया के रूप में उत्पन्न होती है। अगर हिप्नोटिक ड्रग को मोर मात्रा में लेते हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, तो यह मृत्यु भी काज करती है, मतलब डेथ भी काज कर सकती है। मीन्स अगर सेडेटिव ड्रग को लार्ज अमाउंट में ले तो यह हिप्नोटिक की तरह कार्य करते हैं। अगर हिप्नोटिक की ड्रग को हल्का से अमाउंट बढ़ा दें सेडेटिव की तुलना में तो यह एनेस्थीसिया के रूप में कार्य करती है। अगर हिप्नोटिक ड्रग को मोर अमाउंट में दे दें, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वह डेथ भी काज कर सकती है। जो इसका यूज़ है, इसका यूज़ जो होता है IM के थ्रू या फिर इसका यूज़ इंट्राडर्मल या फिर लोकली स्किन पर अप्लाई कर दिया जाता है। और जो इसका यूज़ है बेचैनी को समाप्त करने, चिंता को समाप्त करने, मानसिक तनाव दूर करने में भी किया जाता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेंजोडाइजापीन्स। बेंजोडाइजापीन से आता है नाइट्रोजिपाम। और जो दूसरा है वो आता है उसे है बारबेचुरेट्स। जो बारबेचुरेट्स है उसमें 3 कैटेगरी की ड्रग आती हैं, जिसमें पहला है फिनोबार्बिटोन, दूसरा है ब्यूटाबार्बिटोन और तीसरा है साइक्लोबार्बिटोन। जो तीसरा है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में आता है पैराल्डिहाइड। एमाइड्स एंड एमिड्स लास्ट वन है, जिसमें आता है ग्लूटेथिमाइड, मिथाइल पायरिलोन। अब हम डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे। जो उसमें पहला इम्पोर्टेंट ड्रग है वो फिनोबार्बिटोन है। फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें 2 कार्बन है। पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। फर्स्ट कार्बन के ऊपर के साइड NH सिंगल बॉन्ड के साथ CO जुड़ा हुआ था। नीचे साइड भी सिंगल बॉन्ड के साथ NH फिर सिंगल बॉन्ड और CO जुड़ा हुआ है। ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। फिर उसी दूसरे कार्बन परमाणु से 2 फर्स्ट बॉन्ड से CH2 और CH3 और नीचे की साइड C6H5 जुड़े होते हैं। तो इसका IPSC नेम जो होता है 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबेचुरिक एसिड होता है। जो इसका ब्रांड नेम और ट्रेड नेम होता है गार्डिनल, फिनाइल और बार्बिनिल। जो इसका प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। स्टेट होता है जो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। आर्डर जो होता है आर्डरलेस होता है। टेस्ट जो होता है इसका बीटर होता है। सॉल्बिलिटी होती है जो यह वाटर सॉल्युबल होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 174 से 178 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। इसकी स्टोरेज की अगर बात करें तो इसका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में किया जाता है तथा सनलाइट से प्रोटेक्ट करके ही स्टोरेज किया जाता है। अगर यूज़ की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो फिनोबार्बिटोन इज़ हिप्नोटिक एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर। मीन्स जो फिनोबार्बिटोन है एक हिप्नोटिक ड्रग है और इसका यूज़ सीजर में किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू रिलीव द एनेक्सिटी। मीन्स इसका यूज़ एनेक्सिटी में भी किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी, स्टमक पेन इत्यादि प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। अगर इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करें, जो इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है फिनोबार्बिटोन IPBP, फिनोबार्बिटोन टैबलेट BP-IP, फिनोबार्बिटोन इंजेक्शन BP, फिनोबार्बिटोन सोडियम PP-IP, बार्बिटोन सोडियम टैबलेट IP। मीन्स इतने फार्मूलेशन में आती हैं फिनोबार्बिटोन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग है ग्लूटेथिमाइड है। ग्लूटेथिमाइड का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर।
तो इसका आईपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईपीएसी नेम 3 मिथाइल 3 फिनाइल पिपराडीन 2,6 डाईओन होता है। इसका ट्रेड नेम होता है डोरीडोन है तो है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो इसका कलर होता है कलरलेस होता है, स्टेट जो है क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, आर्डर जो होता है आर्डरलेस होता है और टेस्ट इसका बिटर होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसका यह वाटर इनसॉल्युबल होता है और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। स्टोरेज की बात करें तो इसका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में और एयर टाइट कंटेनर में किया जाता है। वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर मीन्स अच्छे से बंद कंटेनर और उसमें जिसमें एयर ऐसे कंटेनर हो जिसमें एयर प्रवेश ना कर सके, मीन्स एयर से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसका इट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हैप्नोटिक मीन्स इस कैटेगरी के ड्रग का उपयोग हैप्नोटिक के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिविटी है, दूसरा नौजिया और तीसरा वोमिटिंग है। मीन्स इसके साइड इफ़ेक्ट में हाइपर सेंसिटिव, नौजिया और वोमिटिंग हो सकती है। इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करें तो इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है जो वो ग्लूटाथियोनाइड BP, जो दूसरा है ग्लूटाथियोनाइड टैबलेट BP/IP, जो तीसरा है ग्लूटाथियोनाइड कैप्सूल USP। तो इत्यादि प्रकार के इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।